बच्चों, मैं हूं पंकज सर। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 4 की हिंदी की पुस्तक का अध्याय नंबर 2, जिसका नाम है जैसा सवाल वैसा जवाब। बच्चों, आप लोगों ने अकबर और बिरबल की कहानी तो अवश्य सुनी होगी या तो टीवी पर देखा होगा। तो आइए मैं थोड़ा सा आपको अकबर और बीरबल के बारे में बता देता हूँ। मुग़ल सम्राट बादशाह अकबर के दरबार में बीरबल नाम का एक मंत्री रहता था, जो बहुत ही बुद्धिमान और होशियार था। बादशाह अकबर के सामने जब भी कोई समस्या या मुश्किलें आती थी तो वे बीरबल से सलाह और सहायता लेते थे, और बीरबल अपनी बुद्धि और समझदारी से मुश्किल समस्या का आसानी से हल कर देता था। इसी वजह से बादशाह अकबर बीरबल को बहुत पसंद करते थे और उसे बहुत मानते भी थे। इसी वजह से बादशाह अकबर के दूसरे मंत्रीगण बीरबल से बहुत ईर्ष्या और जलन रखते थे। तो हमारा ये जो अध्याय है, जैसा सवाल वैसा जवाब, वो भी अकबर और बीरबल से ही संबंधित है, जो बहुत ही मज़ेदार, मनोरंजक और ज्ञानवर्धक कहानी है। तो आइए शुरू करते हैं इस अध्याय को। ये है आपकी पुस्तक, ऊपर अध्याय का नाम लिखा हुआ है जैसा सवाल वैसा जवाब। अब मैं इसको पढ़ूँगा, आप लोग ध्यानपूर्वक सुने और देखें। बादशाह अकबर अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करता था। बीरबल की बुद्धि के आगे बड़े बड़ों की भी कुछ नहीं चल पाती थी। इसी कारण कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे। वे बीरबल को मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचते रहते थे। अकबर के एक खास दरबारी, ये है आपकी हिंदी की पुस्तक, ऊपर चैप्टर का नाम लिखा हुआ है जैसा सवाल वैसा जवाब। तो आइए शुरू करते हैं। बादशाह अकबर अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करता था। बीरबल की बुद्धि के आगे बड़े बड़ों की भी कुछ नहीं चल पाती थी। इसी कारण कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे। वे बीरबल को मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचते रहते थे। अकबर के एक खास दरबारी ख्वाजा सरा को अपनी विद्या और बुद्धि पर बहुत अभिमान था। बीरबल को तो वे अपने सामने निरा बालक और मूर्ख समझते थे, लेकिन अपने ही मानने से तो कुछ होता नहीं। दरबार में बीरबल की ही तूती बोलती और ख्वाजा साहब की बात ऐसी लगती थी जैसे नक्कार खाने में तूती की आवाज़। ख्वाजा साहब की चलती तो वे बीरबल को हिंदुस्तान से निकलवा देते, लेकिन निकलवाते कैसे? एक दिन ख्वाजा ने बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए बहुत सोच विचार कर कुछ मुश्किल प्रश्न सोच लिए। उन्हें विश्वास था कि बादशाह के उन प्रश्नों को सुनकर बीरबल के छक्के छूट जाएंगे और वह लाख कोशिश करके भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाएगा। फिर बादशाह मान लेगा कि ख्वाजा सरा के आगे बीरबल कुछ नहीं है। ख्वाजा साहब अचकन पगड़ी पहनकर दाढ़ी सहलाते हुए अकबर के पास पहुँचे और सिर झुकाकर बोले, बीरबल बड़ा बुद्धिमान बनता है, आप भी उसकी लंबी चौड़ी बातों के धोखे में आ जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे 3 सवालों के जवाब पूछकर उसकी दिमाग की गहराई नाप ले। उस नकली अक्ल बहादुर की कलई खुल जाएगी। ख्वाजा के अनुरोध करने पर अकबर ने बीरबल को बुलाया और उनसे कहा, बीरबल, परम ज्ञानी ख्वाजा साहब तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्या तुम उनके उत्तर दे सकोगे? बीरबल बोले, जापना, जरूर दूंगा, खुशी से पूछे। ख्वाजा साहब ने अपने तीनों सवाल लिखकर बादशाह को दे दिए।
अकबर ने बीरबल से ख्वाजा का पहला प्रश्न पूछा, संसार का केंद्र कहाँ है? बीरबल ने तुरंत जमीन पर अपनी छड़ी गाड़कर उत्तर दिया, यही स्थान चारों ओर से दुनिया के बीचों बीच पड़ता है। यदि ख्वाजा साहब को विश्वास न हो तो वे फीते से सारी दुनिया को नापकर दिखा दें कि मेरी बात गलत है। अकबर ने दूसरा प्रश्न किया, आकाश में तारे कितने हैं? अकबर ने दूसरा प्रश्न किया, आकाश में कितने तारे हैं? बीरबल ने एक भेड़ मंगवाकर कहा, इस भेड़ के शरीर में जितने बाल है उतने ही तारे आसमान में हैं। ख्वाजा साहब को इसमें संदेह हो तो वे बालों को गिनकर तारों की संख्या से तुलना कर लें। अब अकबर ने तीसरा सवाल किया, संसार की आबादी कितनी है? बीरबल ने कहा, जहाँपना संसार की आबादी पल पल घटती बढ़ती रहती है, क्योंकि हर पल लोगों का मरना जीना लगा ही रहता है। इसलिए यदि सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जाए तभी उनको गिनकर ठीक ठीक संख्या बताई जा सकती है। बादशाह तो बीरबल के उत्तरों से संतुष्ट हो गया, लेकिन ख्वाजा साहब नाक भौं सिकोड़ कर बोले, ऐसे गोल मोल जवाब से काम नहीं चलेगा जनाब। बीरबल बोले, ऐसे सवालों के ऐसे ही जवाब होते हैं। पहले मेरे जवाबों को गलत साबित कीजिए, तब आगे बढ़िए। ख्वाजा साहब से फिर कुछ बोलते नहीं बना। तो देखा बच्चों, कितना मज़ेदार कहानी था यह।